जय शनिदेव। मेरा नाम करण चावला है और मैं आपको अपने अनुभव के बारे में बताने वाला हूँ। और ये मेरा जीवन का सबसे पहला अनुभव है, ऐसा समझ लीजिए कि मैं किसी को चेक कर रहा था और मुझे कोई गाइडेंस नहीं है कि किस तरह से किसी को चेक किया जाता है। स्टार्टिंग से लेके मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ साधना से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, वो मैं दृष्टि के ऊपर ही काम करने के लिए कर रहा था। ठीक है, उसके अलावा मुझे कोई पता नहीं था क्या होता है क्या नहीं होता है लाइफ में। तो मैंने साधना करी शनिधाम मन्नू भैया जी ट्रस्ट, आपने सुना होगा, फारूक नगर हरियाणा। वहाँ से मैंने पहली साधना करी और साधना के साथ मुझे कुछ नॉलेज आया। साधना कंप्लीट होने के बाद मैंने अपने दोस्तों को बोला कि मुझे ये एक्सपीरियंस हुए थे, मैंने साधना करी थी तो, और मैं चाहता हूँ मैं आपको किसी तरह से चेक करूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं आपको चेक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, मुझे चेक करके बताओ। और उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं और ना ही मैंने उनसे कुछ पूछा कि आपके जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में होती हैं, पर प्रॉब्लम क्या दिख रही है मुझे, इसके लिए मैंने उनको बोला कि मुझे मत बताइए, मैं चेक करके आपको बताऊंगा और मुझे एक दिन का टाइम दीजिए। तो मैंने उनको बोला कि आप अपने मंदिर का फ़ोटो भेजिए और अपनी फ़ोटो भेजिए सेल्फ़ी निकाल के। तो मंदिर का फ़ोटो मैंने इसके लिए मांगा था क्योंकि मुझे देखना था कि लोग मंदिर में क्या क्या चीज़ें रखते हैं अपने, और वो सिस्टमेटिकल होती हैं कि नहीं होती। तो मैंने उनसे फ़ोटो मंगवाया। नेक्स्ट डे उन्होंने फ़ोटो दिया, अपने घर में से फ़ोटो क्लिक किया, करंट वाला, मंदिर का भी और अपना भी सेल्फ़ी, दोनों मुझे भेज दिए। मैंने जब देखा तो देखने के बाद मैं ध्यान में बैठा। हालांकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि किसी को कैसे चेक करते हैं, कोई गाइडलाइंस नहीं थी कि इस तरह से किसी को चेक किया जाता है। तो मुझे इतना पता था कि ठीक है, ध्यान के माध्यम से हम जो भी मेरे इससे पहले वाले एक्सपीरियंस है वो मुझे ध्यान में हुए थे। तो ध्यान के माध्यम से मैं बैठता हूँ, अगर मुझे कुछ दिखाई दिया तो मैं समझ जाऊँगा उस हिसाब से क्या क्या दिखा। तो उन्होंने मंदिर का फ़ोटो भेजा था। तो मंदिर में उनके कुलदेवी की एक ग्राफिकल पिक्चर थी। ठीक है, ग्राफिकल का मतलब अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि टाइम लग जाएगा। तो वो पिक्चर थी और उनके कुलदेवी का जो स्थान है ओरिजिनल फर्स्ट वो उनके गांव में है। तो गांव का नाम भी मैं नहीं बता रहा हूँ अभी क्योंकि मुझे किसी का नाम डिक्लेयर नहीं करना है, जस्ट मुझे अनुभव के बारे में बताना है। तो वहाँ पर उनके कुलदेवी का जो स्थान है, वहाँ पर उनके कुलदेवी का जो स्वरूप है वो ऐसा है कि एक पत्थर की मूर्ति, सिर्फ हेड बना हुआ है और उस हेड पर, जैसे आपने देखा होगा हनुमान जी के मूर्ति पे ऑरेंज कलर का सिंदूर टाइप कवर रहता है और सिर्फ आँखें ही दिखाई देती हैं। तो उतना उनके कुलदेवी का फेस है और उनकी आँखें हैं, और जो भी उनकी लोगों की श्रद्धा होती है उस हिसाब से वो वहाँ पे जाते हैं। तो मैंने जब उनके घर का फ़ोटो देखा तो मुझे उनके घर के फ़ोटो में के आगे पहले तो उनके कुलदेवी का स्वरूप जो उनके गांव में है, ऑरेंज कलर का हेड, वो मुझे दिखा। और उस हेड के भी आगे एक छोटी सी, इतनी सी, ठीक है, तकरीबन 6 या 7 इंच की होगी, एक अलग टाइप की कोई ऐसे फीमेल एनर्जी दिखाई दे रही थी, जस्ट लाइक कोई चुड़ैल वुड़ैल टाइप होगी। हालांकि मैंने देखी नहीं है कोई चुड़ैल कैसी होती है, पर मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, शायद आप समझ सको। वो उसके आगे थी, मूर्ति का फेस जो था वो पीछे था और उसके भी पीछे था उसके घर का मंदिर। और जो लेडी आगे रुकी हुई थी, एनर्जी किस टाइप की थी, नेगेटिव टाइप की लग रही थी क्योंकि डार्क थी, काफ़ी डार्क। मतलब कहने का मतलब है कि उनका जो फिगर था फेस का वो इंसान की तरह नहीं था, काफ़ी अलग टाइप का था। और उनमें से ऐसा लग रहा था कि एक रस्सी टाइप कुछ ऐसा पूरे मंदिर को ऐसे उन्होंने जकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं देख रहा था, मुझे पता नहीं ये क्या होता है क्या नहीं होता है, बस मैं उसको देख रहा था और मुझे प्रोसेस आगे की तरफ दिखाया जा रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि ऐसा पता चल रहा था कि
जो यहाँ पे रहते हैं घर पे, उनको ये सपनों में आके परेशान करती हैं। तो वो मुझे दिखाया नहीं गया, वो मुझे ऐसे थॉट प्रोसेस के थ्रू वो बताया जा रहा था। पिक्चर वही दिख रही थी मुझे, आगे चुड़ैल बंधी हुई थी, बंधी हुई मुझे पता नहीं बंधा हुआ उसे बोलते हैं कि नहीं बोलते, बस ऐसा उनके पूरे मंदिर को कवर किया हुआ था किसी धागे टाइप या रस्सी टाइप से। ठीक है, तो एक तो प्रोसेस ये थॉट प्रोसेस आया कि इनके घर में जो भी हैं किसी को तो ये इनके सपने में आती हैं और उनसे ये बात करती हैं किसी भी तरह से। हो सकता है कि मलिन सपने आते हो सकता हो कुछ अलग चीज़ उनको दिखाते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक पॉइंट ये क्लियर होगा कि उनके घर में कोई नेगेटिविटी है। सेकंड चीज़ क्या हुई, वहाँ पर जब मैंने आँख खोली ध्यान से तो फ़ोटो मेरे मोबाइल में ही था, मैंने वापस से फ़ोटो देखा तो थोड़ी देर के बाद मैंने फ्रिक्शन ऑफ सेकंड आंखें बंद कर ली और मुझे वहाँ पर लड्डू गोपाल जी दिखाई दे रहे थे। लड्डू गोपाल जी छोटे से मस्त क्यूट बैठे हुए थे मंदिर में उनके, और वहाँ से मेरा एक दूसरा विज़न जो है वो स्टार्ट हुआ। वहाँ पर मुझे दिखाया गया कि एक काली सी पूरी सीन थी, ज़मीन थी पूरी की पूरी काली डार्क ब्लू, ऊपर आसमान था डार्क ब्लू, लेफ़्ट साइड से कुछ पहाड़ टाइप था और पेड़ पौधे थे। अब जो फ्रंट में ज़मीन थी वहाँ पर ये दिखाया गया कि बहुत सारे छोटे छोटे लड्डू गोपाल लाइन से ऐसे बैठे हुए थे, एकदम जैसे आर्मी के हमारे आर्मी में हमारे रुकते हैं एकदम लाइन से, और पीछे की तरफ बहुत सारी लोग होते हैं तो एकदम एक लाइन में ही रुकते हैं, वैसे छोटे छोटे लड्डू गोपाल थे। तो मेरा ध्यान गया कि ये कौन है। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, जब तक विज़न हम लोग वहाँ पे देखते नहीं हैं तो हमें दिखाई नहीं देता कि ये प्रोसेस यहाँ पे क्या चल रहा है। तो मैंने देखा तो छोटे छोटे लड्डू गोपाल बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लाइन में थे, और वहाँ पर जो फ्रंट लाइन में मैंने देखा तो वहाँ पर छोटे छोटे लड्डू गोपाल जो हैं वो रो रहे थे। मुझे तो शौक़ हुआ कि ये चीज़ हो क्या रही है, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो फिर मैंने पूरी लाइन को देखा तो पूरी लाइन जो थी वो एक तरह से रो ही रही थी, बच्चों की लड्डू गोपाल वाली। तो मैंने यहाँ पे देखा है कौन नज़दीक, तो नज़दीक तो कोई चीज़ मुझे ऐसे दिखी नहीं, पर लेफ़्ट साइड मुझे ऐसा दिखा कुछ पेड़ थे, पेड़ के साथ एक रास्ता जा रहा था ऊपर, और उसी रास्ते के कॉर्नर में एक मतलब ऐसा था कि हाइब्रिड टाइप से कुछ, इंसान भी नहीं बोल सकते जानवर भी नहीं बोल सकते, मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं उसे। उनकी बॉडी जो थी ऊपर से इंसान की थी और नीचे से वो सर्प की पूरी बॉडी थी। तो ऐसा लगा कि हो सकता है कि कुछ हो यहाँ पर कनेक्शन, पता नहीं, ध्यान में ऐसा दिखाया जा रहा है। तो बस ये दो मैंने चीज़ें जब देखी तो मैंने 10-15 मिनट के बाद जो ध्यान में होता प्रोसेस में वहाँ से उठ के बैठ गया सोचने के लिए कि ये क्या क्या था और इससे क्या क्या हो सकता है और ये दिखाया क्यों गया मुझे। तो बेसिक मैंने जो कैलकुलेशन की अपने हिसाब से, तो वो कैलकुलेशन इस तरह से थी कि सबसे पहले जो चुड़ैल टाइप जो दिखा रहे थे माता के मंदिर के आगे, उनके घर के मंदिर के आगे माता का फेस, माता के आगे चुड़ैल, मतलब ऐसा था कि उनके घर में कोई चुड़ैल का वास है या कोई पितर हैं जो मलिन है वो यहाँ पर बसे हुए हैं। सेकंड वाला जो प्रोसेस था कि लड्डू गोपाल वाला, वो मैंने देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसा है कि यहाँ पर किसी टाइप का भोग लगता है। हालांकि मुझे पता नहीं, मैं इतना जानकारी नहीं थी मुझे कि उस टाइम पे कि भगवान को लोग क्या क्या खिलाते क्या नहीं खिलाते, खिलाते भी हैं कि नहीं खिलाते हैं, पर मुझे ऐसा प्रोसेस आना चालू हुआ थॉट वाला कि शायद यहाँ पर कोई भोग का प्रोसेस होता है, शायद उनको कुछ खिलाया जाता है, जो चीज़ लड्डू गोपाल की तरफ तो नहीं जा रही, कहीं और ही जा रही है। ठीक है, तो ऐसा समझ सकते हैं कि काइंड ऑफ एक पोर्टल बना हुआ है उस जगह से, और जो भी वो भोग वहाँ पे लगाते हैं लोग, तो वो पोर्टल में से कोई अलग ही एनर्जी आके उस भोग का प्रसाद लेके चली जाती हैं और अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करती हैं। ऐसा कुछ ऐसा समझ में आ रहा था। तो एक चीज़ मुझे ये दिखाई दी, और दूसरी चीज़ मुझे एक रुद्राक्ष की माला दिखी थी, तो मैंने उसको चेक करने की कोशिश की वो टाइम पे।
तो मुझे काफ़ी डार्क टाइप कोहरा सा धुआं ऐसा दिखाई दे रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या है क्या नहीं है, और मुझे पता भी नहीं था कि इसको किस तरह से हैंडल करते हैं। इसमें से देख भी सकते हैं, इसको भी ओपन करके देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। तो मैं बस वहाँ से वापस आ गया। तो एंड ऑफ द पॉइंट मैं ये बताता हूँ, मेरा ये विज़न था। मैंने फ़र्स्ट टाइम किसी को चेक करने की कोशिश की तो मुझे ये चीज़ें दिखाई दी। कुछ चुड़ैल या पितर थे, उनके मलिन थे, जो भी थे वो मुझे दिखाई दिए। लड्डू गोपाल की तरफ जो भोग जा रहा था वो मुझे रॉन्ग समझ में आया। तो बस यही है मेरा अनुभव। हाँ, इसके बाद मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया था और उससे मैंने बात की। उसको मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन करी कि मुझे ये चीज़ दिखाई दी। तो मैंने उसको पूछा, भाई आपके सपने में कोई आता है क्या? तो उसने डायरेक्टली बोला कि हाँ, एक सपने में मेरे लेडी आती है, बहुत परेशान करती है, और कुछ बातें बताई जो मुझे अभी याद नहीं। उस बातों को भी 3-4 महीने उससे ज़्यादा ही हो गए, शायद 6 महीने हो गए। ठीक है, 6 नहीं 5 महीने हो गए। हाँ, तो उन्होंने बताया कि हाँ, सपने में ऐसा होता है, कभी मलिन सपने आते हैं। और यही पॉइंट उन्होंने बोली कि वही फेस की लेडी वो मेरे डैडी के सपनों में भी आती हैं। ठीक है, तो जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मुझे एक अलग ही तरह का अनुभव होने लगा। तो मैं उनकी बातें सुन रहा था और मेरे थॉट प्रोसेस में आ रहा है कि आपके घर में कोई चेकिंग करता है क्या ऑलरेडी? तो मैंने उनसे पूछा कि आपके घर में कोई चेकिंग करता है, किसी को बताता है कुछ? तो उन्होंने बोला नहीं। मैंने बोला कोई तो है कि आपके घर में बहुत सारे लोग आते हुए समझ में आ रहे हैं कि आपके घर में बहुत लोग आते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे डैडी की तबीयत अभी ख़राब है 1.5 साल से, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया है। तो मैंने बोला क्या काम छोड़ दिया, वो क्या कर देते? तो उन्होंने बताया कि वो एस्ट्रोलॉजर हैं और वो लोगों को बताते हैं, जो भी उनकी फ़ीस होगी उनको लेके वो बताते होंगे। ठीक है, उस के हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रहा था कि ऐसी कोई चीज़ है जो कर्मा से रिलेटेड, ये बातें अभी मुझे पता चली हैं जो कर्मा से रिलेटेड होती हैं। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, हालांकि मुझे पहले पता नहीं था। तो मैंने कैलकुलेट करना चालू किया कि उनके द्वारा कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ तो नहीं है जो इनके पास आ गई है। जो लोग इनसे पूछने आते हैं हो सकता है कि वो वहीं बैठ गई है। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने अपने प्रोसेस ध्यान के प्रोसेस में जाके आँख बंद करके कोशिश करी समझने की, तो मुझे कोई ऐसा जवाब नहीं आया। तो मुझे ऐसा फिर से थॉट आया कि इनके कहीं तो ऐसी जगह है जहाँ पर लोग, बहुत सारे लोग आते हैं और वहाँ पे आज भी काम होता है। तो मैंने उनसे फिर से पूछा कि आपके घर में दूसरी कोई ऐसी जगह, दूसरा कोई ऐसा रिलेटिव जहाँ पर पूछताछ होती हो किसी तरह की, किसी नेगेटिव से रिलेटेड बातें या कोई अलग ही चीज़ों के लिए पूछा जाता हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा गांव है, वहाँ पर मेरी जो चाची हैं उनको देवी आती हैं और उनके घर में आज भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो उनसे लोग बहुत सारे सवाल करते हैं ये पूछने के लिए। हो सकता है कि आपको वो समझ में आया हो। तो मुझे लगा कि हाँ, उस तरह से वो चीज़ मुझे कंफर्म हो गई कि हाँ, ये चीज़ वहाँ से कनेक्टेड है। तो अब उन्होंने वहाँ से भेजा है, वहाँ से कोई सिक्योरिटी में आया हुआ है, वहाँ पे कोई नुकसान करने के लिए आया हुआ है, तो वो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने जस्ट उसे चेक किया था। और ये सब चेक करने के बाद मैंने धाम का उनको पूरा डिटेल फॉरवर्ड कर दिया कि आप धाम पे जाइए और अपना प्रोसेस करवाइए, उससे ही आपको आगे चल के फ़ायदा मिलेगा। तो मेरी बात सुनने के लिए थैंक यू, और जय शनिदेव। गुरुदेव मन्नू भैया की सदा सदा ही जय।